हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में टॉपिक एटम कंटिन्यू करेंगे। हम कर रहे हैं क्वेश्चंस जेई मेन 2022 और 23 के। तो पहला क्वेश्चन, एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड दैट 12.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू सेपरेट हाइड्रोजन एटम इनटू अ प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन। सो द ऑर्बिटल रेडियस ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन अ हाइड्रोजन एटम 9/x into 10 to the power minus 10 मीटर, द वैल्यू ऑफ x इज। तो यहाँ बोला है कि हाइड्रोजन एटम को सेपरेट करना है इनटू अ प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन, मतलब उसे आयोनाइज करना है। उस इलेक्ट्रॉन के पास होगी कुछ एनर्जी नेगेटिव में, उतनी ही एनर्जी उसको पॉजिटिव साइन के साथ दे दें तो उसकी एनर्जी हो जाएगी जीरो, मतलब वो इलेक्ट्रॉन या वो एटम आयोनाइज हो जाएगा। तो यदि इतनी एनर्जी देने से हाइड्रोजन एटम आयोनाइज हो रहा है, इसका मतलब जब वो इलेक्ट्रॉन आर रेडियस की ऑर्बिट में रिवॉल्व हो रहा होगा तो उसके पास एनर्जी ये होगी -12.8, और बाहर से उसे सप्लाई की है प्लस साइन के साथ इतनी ही एनर्जी, तो उसकी टोटल एनर्जी जीरो होने से वो आयोनाइज हो गया है। तो करना क्या पड़ेगा, हमको चाहिए उसकी काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि टोटल एनर्जी या बाइंडिंग एनर्जी किसी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी विद नेगेटिव साइन होती है। हमको एक्चुअली इस एनर्जी की बात करनी है जो बाहर से सप्लाई की है, और ये होगी काइनेटिक एनर्जी के बराबर। तो काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए क्या करते हैं हम, तो मैं आपको याद दिलाता हूँ, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r। जब कोई इलेक्ट्रॉन आर रेडियस की ऑर्बिट में रिवॉल्व हो रहा होगा तो ये होगा नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, और इसे इक्वेट कर देते हैं फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन, 1/4πε0। यहाँ क्योंकि हाइड्रोजन एटम की बात हुई है, यानी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होगा, दोनों का चार्ज ई, तो E²/r², जहाँ आर क्या है, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। तो एक आर कैंसिल आउट होकर ये mv² बना, इसको बनाते हैं हाफ mv², मतलब डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1/4πε0, ये E², और यहाँ आएगा 2r। और ये क्या आ गई, ये आ गई उसकी काइनेटिक एनर्जी, जो बाहर से एनर्जी सप्लाई की है वो है ये। इसको मैं लिख देता हूँ के, और फिर इसमें से r को हम ले जाते हैं LHS में, तो r इज इक्वल टू हो जाएगा E²/4πε0 और k को ले आते हैं यहाँ डिनोमिनेटर में। बस यहाँ सब वैल्यूज डालकर जो r आएगा उसको इसके साथ में इक्वेट कर देना है, तो x की वैल्यू निकल आएगी। तो बस आगे वैल्यूज डालते हैं। अब क्या लिखें, r इक्वल्स टू E² मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻19² अपॉन 1/4πε0 है, तो इसको 9 इंटू 10⁻9 लिख सकते हैं। नीचे क्या आएगा, 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी, मतलब ही जो एनर्जी बाहर से सप्लाई हुई है 12.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 12.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट कर देते हैं, ऐसा हुआ। फिर ये कैंसल आउट एक बार, ये डेसिमल भी हट जाएगा, 16 से ये 8 टाइम्स कैंसिल, यानी ऊपर बचता है सिर्फ 9, नीचे 16 और बाकी 10 की पावर्स, तो हो जाएगा -10। और इसे इक्वेट कर देते हैं किसके साथ, 9/x इंटू 10⁻⁻10 जो क्वेश्चन में गिवन है। तो ये कैंसिल आउट, 9 कैंसिल, तो x की वैल्यू आ गई 16, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। The wavelength of the radiation emitted is lambda naught when an electron jumps from the second excited state to the first excited state of hydrogen atom. If the electron jumps from third excited state to the second orbit of the hydrogen atom, the wavelength of the radiation emitted will be 20 lambda naught by x. The value of x is, तो क्या होता है, emitted wavelength का फॉर्मूला 1/λ इज इक्वल टू होता है R(Z²) 1/NL² माइनस 1/NH²। तो Z तो है 1, क्योंकि हाइड्रोजन एटम की बात हुई है। केस 1 में, केस 1 में हमसे बोला हुआ है कि ट्रांजिशन हुआ है कहाँ से कहाँ, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट से फर्स्ट
एक्साइटेड स्टेट, मतलब NL क्या हो जाएगा, NL हो जाएगा 2, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के करस्पॉन्डिंग ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, n बराबर होगा 2, और सेकेंड एक्साइटेड स्टेट मतलब NH इज 3, और जो वेवलेंथ इमिट हुई है वो है लैम्डा नॉट, यानी इक्वेशन ऐसा बनेगा 1 अपॉन लैम्डा नॉट इज इक्वल टू R इंटू 1/2 स्क्वायर मतलब 4 माइनस 1/NH स्क्वायर मतलब 9, और इधर लेते हैं एलसीएम, तो एलसीएम होगा 36, और यहाँ आएगा 9, और यहाँ 4, यानी यहाँ बचता है 5, 1/लैम्डा नॉट की वैल्यू आ गई। तो लैम्डा नॉट कितना होगा इसको निकाल कर रख लेते हैं, लैम्डा नॉट विल बी क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 36/5R, इसकी हमको आगे ज़रूरत पड़ेगी। तो ये हो गया लैम्डा नॉट। और अब केस 2 में क्या बोल रहे हैं, केस 2 में लैम्डा ये है, तो 1/लैम्डा यानी 20 लैम्डा नॉट बाय एक्स इज इक्वल टू, यहाँ आएगा R। अब सेकंड केस में NL कौन सा है, लोअर एनर्जी स्टेट, ये है सेकंड ऑर्बिट, मतलब N होगा 2, NL इज 2, और NH कितना होगा, वो है थर्ड एक्साइटेड स्टेट मतलब 4, तो ये होगा 1/2 स्क्वायर मतलब 4, 1/4 स्क्वायर मतलब 16। आगे इसको सॉल्व करें तो 16 एलसीएम, यहाँ आएगा 4 माइनस 1 मतलब 3, x/20, और पहली इक्वेशन से लैम्डा नॉट का वैल्यू यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर लेते हैं इक्वेशन 1 से, तो लैम्डा नॉट यहाँ सब्सटीट्यूट करना है, तो होगा 36, ऊपर हो जाएगा ये 5R, और फिर इसको सॉल्व करने के लिए क्या करें, R से R कैंसिल आउट होता है ये, और हमें चाहिए x का वैल्यू, तो x बराबर क्या होगा, इन सब का करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 20 36 3/5 इंटू 16, तो ये होगा 80, तो 4 टाइम्स कैंसिल, और 4 से ये 9 बार कैंसिल, और 9 3 ज़ा 27, तो x का वैल्यू है 27, आंसर इज 27। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन, द एनर्जी लेवल्स ऑफ एन एटम इज शोन इन फिगर, which one of these transitions will result in emission of a photon of wavelength 124.1 nanometer। तो ये दिखाए हुए हैं वो ट्रांजिशंस, तो हम एनर्जी निकाल सकते हैं, जैसे इस ट्रांजिशन में कितनी एनर्जी रिलीज होगी, तो है कितनी उसकी एनर्जी, 0 माइनस माइनस 2.2, इस तरह ये सब ट्रांजिशंस के करस्पॉन्डिंग एनर्जी निकालेंगे, और सिर्फ यदि ऑब्जर्वेशन से भी आपको आंसर करना है तो आप कर सकते हैं। ये होती है एनर्जी रिलीज Hc/लैम्डा, H और C की वैल्यूज डालें तो 1241, इसको याद रख लें, 1241/लैम्डा इन नैनोमीटर, तो लैम्डा इन नैनोमीटर होगा 1241/एनर्जी। अब इसमें है एनर्जी जो रिलीज हुई है वो है 10, तो 1241 डिवाइडेड बाय 10 हमको मिल जाएगा 124.1 नैनोमीटर, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि हमसे यही पूछा था कि कौन से ट्रांजिशन से 124.1 नैनोमीटर का फोटोन एमिट होगा, इसका आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन बोर्स 7th ऑर्बिट for hydrogen atom is 3.6 into 10 to the power 6 meter per second. The corresponding speed of the electron in third orbit is, तो स्पीड का ये फॉर्मूला याद आना चाहिए आपको, v इज इक्वल टू c/137, जिसमें c है स्पीड ऑफ लाइट, 1/137 ये कांस्टेंट होता है जिसको समरफील्ड्स फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट कहते हैं, इनटू यहाँ आता है z/n मीटर पर सेकेंड, z एटॉमिक नंबर और n है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो यहाँ पर z तो कांस्टेंट रहेगा क्योंकि हाइड्रोजन एटम की बात हो रही है, ये तो कांस्टेंट है ही, मतलब हमको सिर्फ ये याद आना चाहिए था, v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n। अब बात किस किस की हो रही है, यहाँ 7th ऑर्बिट में स्पीड दी हुई है, थर्ड ऑर्बिट में पूछी है, तो क्या लिखेंगे, v3/v7 इज इक्वल टू, यहाँ आएगा n इसके करस्पॉन्डिंग मतलब 7/3, हमको चाहिए v3, तो 7/3 इंटू v7 ये दी हुई है 3.6 इंटू 10 टू दी पावर 6, 1.2 होगा ये, 7 से मल्टीप्लाई करें तो 8.4 इंटू 10 टू दी पावर 6,
मीटर पर सेकेंड। तो यह है स्पीड थर्ड ऑर्बिट में, मतलब जैसे जैसे n बढ़ता जाता है स्पीड कम होती चली जाती है, n से इनवर्स प्रोपोर्शन में n बढ़ेगा तो स्पीड कम होती चली जाती है। अगला क्वेश्चन, एंगुलर मोमेंटम फॉर द इलेक्ट्रॉन इन बोर्स ऑर्बिट इज L if the electron is assumed to revolve in second orbit of hydrogen atom, then the change in angular momentum will be। तो बोर्स ऑर्बिट मतलब n इक्वल्स टू 1, n इज इक्वल्स टू 1 हो तो उसे ही कहते हैं बोर्स ऑर्बिट। तो बोर्स ऑर्बिट में एंगुलर मोमेंटम है L। अब बोर्स के पोस्टुलेट से आप जानते हैं एंगुलर मोमेंटम होता है h अपॉन 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल, n एस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो बोर्स ऑर्बिट मतलब n जब 1 होगा तो कितना होगा एंगुलर मोमेंटम, h अपॉन 2 पाई, और यही दिया हुआ है L के बराबर। फिर हमसे पूछा क्या है, अब बोल रहे हैं इलेक्ट्रॉन इज अज्यूम टू रिवॉल्व इन सेकेंड ऑर्बिट। जब वो सेकेंड ऑर्बिट में रिवॉल्व हो रहा होगा तो n होगा 2, तब उसका एंगुलर मोमेंटम क्या लिखेंगे हम, उसका एंगुलर मोमेंटम यहाँ पर 2 सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा, मतलब होगा 2h अपॉन 2 पाई। ये होगा उसका एंगुलर मोमेंटम, और हमको इनका चेंज पूछा हुआ है, मतलब डिफरेंस पूछा हुआ है। तो बस इसका डिफरेंस यदि लें तो ये तो 2 तो कैंसिल आउट हुआ, तो L डैश माइनस L निकालना है हमको। तो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा h बाय पाई, h अपॉन पाई माइनस h अपॉन 2 पाई, और ये कितना हो जाएगा, h अपॉन 2 पाई ही रहेगा, यानी इसकी वैल्यू कितनी है L के बराबर, और इसलिए आंसर हो जाएगा C। नेक्स्ट क्वेश्चन, the ratio of wavelength of spectral lines H alpha and H beta in the Balmer series is x by 20, the value of x is। ये बात हो रही है बामर सीरीज की। तो ऑर्डर आपको याद होगा क्या होता है, लाइमन, फिर बामर, फिर पाशन, फिर ब्रैकेट और फिर फुंड। यानी बामर सीरीज में जो एन एल की वैल्यू होगी वो होगी 2, और एन एच वो कितना होगा, वो होगा 3 4 5 6 एंड सो ऑन। ऐसी सीरीज कहलाती है बामर सीरीज। और एच अल्फा लाइन का मतलब क्या है, जब ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ होगा, जब ट्रांजिशन होगा 3 से 2 में, 3 से 2 में होने पर वो जो वेवलेंथ मिलेगी उसको कहते हैं एच अल्फा। तो 1 अपॉन लैम्डा अल्फा बराबर यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा आर इंटू 1 अपॉन 2 स्क्वायर मतलब 4 माइनस 1 अपॉन 3 स्क्वायर यानी 9। इसको आगे सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा 5/36, ये इक्वेशन 1। और फिर एच बीटा लाइन की बात हो रही है। एच बीटा लाइन कब मिलेगी, तो एच बीटा लाइन मिलेगी जब ट्रांजिशन होगा कहाँ से कहाँ, 4 से 2 में। 4 से 2 में मतलब यहाँ आएगा 4, यहाँ आएगा 16, और आगे इसको सॉल्व करें तो r इंटू यहाँ तो आएगा 16 और यहाँ आएगा 3, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब क्या बोल रहे हैं, रेशो इनका एच अल्फा और एच बीटा का रेशो, मतलब 2 को 1 से डिवाइड करना पड़ेगा, 1 अपॉन लैम्डा बीटा अपॉन 1 अपॉन लैम्डा अल्फा। तो सेकेंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट, तो ये आ जाएगा ऐसा। और 2 को 1 से डिवाइड कर रहे हैं, इधर r तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और 3/16, 3/16 और उससे डिवाइड कर रहे हैं ना 36/5, ऐसा होगा। और इसको x बाई 20 से हमको इक्वेट कर देना है। तो 3 इंटू 36 अपॉन 16 इंटू 5 इज इक्वल टू x बाय 20। तो x की वैल्यू हमको बतानी है, 4 बार कैंसिल, 4 से ये 9 बार कैंसिल, तो x की वैल्यू आ गई 27 के बराबर, यानी आंसर इज 27। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, if 917 angstrom be the lowest wavelength of Lyman series, then the lowest wavelength of Balmer series will be। तो पहले बात कर लेते हैं इस लोएस्ट वेवलेंथ की। फोटोन की एनर्जी आप जानते हैं वो होती है hc बाय लैम्डा। अब लैम्डा लोएस्ट हो मतलब शॉर्टेस्ट हो, उसके लिए वो जो ट्रांजिशन की एनर्जी है वो कैसी होनी चाहिए,
लार्जेस्ट, और इसके लार्जेस्ट होने के लिए ट्रांजिशन कहाँ से होना चाहिए? इन्फिनिटी से। तो एन एच वो तो इन्फिनिटी ही होता है। अब लाइमन सीरीज की जब आप लाइमन सीरीज की शॉर्टेस्ट वेवलेंथ निकाल रहे होंगे तब आपको एन एच कितना लेना है? एन एच लेना है इन्फिनिटी, और एन एल कर लेना है 1 के बराबर, जब लाइमन की बात हो। और जब बामर की बात हो रही होगी, बामर सीरीज में फिर से एन एच ये इन्फिनिटी ले लेंगे और एन एल ले लेंगे 2, तो हमको बामर सीरीज की शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मिल जाएगी। अब ये हमको दे रखी है 917 एंगस्ट्रॉम, तो क्या इक्वेशन लिखेंगे उसके लिए? 1/लैम्डा। ये क्या है? लाइमन सीरीज की शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। यहाँ आएगा आर जेड स्क्वेयर, और यहाँ 1/1 स्क्वेयर मतलब 1, और यहाँ 1/इन्फिनिटी, तो वो तो 0 हो जाएगा। तो क्या मिला हमको? ये मिलेगा Z1 डाल देंगे हाइड्रोजन के लिए, तो ये मिलेगा R के बराबर, यानी लैम्डा L कितना है? लैम्डा L है 1/R, और ये दे रखा है हमको 917। अब यदि बामर की बात करें तो बामर की शॉर्टेस्ट वो हो जाएगी, फिर से Z को 1 कर देते हैं, ये हो गया R 1/2 स्क्वायर मतलब 1/4, और 1/इन्फिनिटी वाली वो टर्म तो 0 हो गई, तो ये बचा R/4। तो लैम्डा बी कितना हुआ? लैम्डा बी 4/R, 4/R, और R कितना होगा? 1/लैम्डा L, 1/लैम्डा L, यानी ये हो गया 4 लैम्डा L, मतलब 917 में 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 917 इंटू 4, ये हमारा आंसर होगा। तो 3668 angstrom is the answer. अभी अगला क्वेश्चन, a monochromatic light is incident on a hydrogen sample in ground state. Hydrogen atoms absorb a fraction of light and subsequently emit radiation of 6 different wavelengths. The frequency of incident light is x times 10 to the power 15 hertz. The value of x is. तो हाइड्रोजन सैंपल है ग्राउंड स्टेट में, उसके ऊपर मोनोक्रोमेटिक लाइट इंसिडेंट होती है, तो वो जो हाइड्रोजन एटम्स हैं वो इस लाइट के कुछ फ्रैक्शन को अब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो क्या होगा? एक्साइटेशन, और उसके बाद ट्रांजिशन से 6 डिफरेंट वेवलेंथ्स इमिट होती हैं। और यदि इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी ये है तो हमको x का वैल्यू फाइंड करना है। तो कितनी वेवलेंथ्स इमिट हुई हैं? 6। तो ये है नंबर ऑफ इमिटेड वेवलेंथ्स का फॉर्मूला जब ट्रांजिशन होता है n से ग्राउंड स्टेट में, n(n-1/2). ये नंबर दिया हुआ है 6, तो ये हो गया 12 इज इक्वल टू n स्क्वायर माइनस n, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना n स्क्वायर माइनस n माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो फैक्टर्स करके या फॉर्मूला लगा के रूट्स निकाल लेते हैं, तो n बराबर हुआ -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो क्या आएंगे रूट्स? 1 प्लस माइनस ये तो हो जाएगा 7, 49 का रूट अपॉन 2, यानी रूट्स आएंगे 4 या 4 और -3, इसमें से -3 तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो n है 4 के बराबर, यानी NH ये है 4। NL कितना है? ग्राउंड स्टेट मतलब NL इज 1। तो हमको यही पता करना था कि कितनी एनर्जी अब्जॉर्ब की उसने और कौन से ऑर्बिट में वो पहुंच गया था इलेक्ट्रॉन, तो NH है 4 के बराबर। अब अब्जॉर्ब्ड एनर्जी का फॉर्मूला लगा देते हैं, कितनी एनर्जी उसने अब्जॉर्ब करी, तो फॉर्मूला ये लगाएंगे 13.6 इंटू 1/NL स्क्वायर मतलब 1, और यहाँ आएगा 4 स्क्वायर मतलब 16, यानी ये हो गया 15/6, 15/16, 13.6 इंटू 15/16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अब ये जो एनर्जी अब्जॉर्ब्ड है इसको एच न्यू के साथ इक्वेट कर देते हैं। एच हमको दिया हुआ है और ये भी दिया है इलेक्ट्रॉन वोल्ट इनटू सेकंड में, मतलब इसको जूल में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो एच न्यू का फॉर्मूला लगाना है हमको, एच न्यू डेल्टा ई इज इक्वल टू एच न्यू किया, यहाँ से न्यू वर्कआउट हो जाएगा, न्यू बराबर क्या होगा? तो 13.6 इंटू 15
अपॉन 16 इंटू 4.25 इंटू 10⁻⁻15। और जब ये सब सॉल्व करेंगे आप तो आपको ये मिलने वाला है 3 के बराबर। तो 3 इंटू 10⁻10⁻, ये है -15, ये ऊपर जाकर 15 होगा, इसके साथ इसे इक्वेट किया। 3 इंटू 10⁻15 इज इक्वल टू x इंटू 10⁻15. So x comes out to be 3. Answer of this question is 3. अगला question, the radius of second orbit of helium of Bohr's model is r1 and that of fourth orbit of beryllium is represented as r2. Now the ratio r2 upon r1 is x is to 1. The value of x is, तो हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए रेडियस का ये फॉर्मूला होता है 0.53, यहाँ क्या आता है n स्क्वायर अपॉन z, और ये वैल्यू आती है एंगस्ट्रॉम में, यानी रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ n एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू z। अब यहाँ हमको r2 अपॉन r1 लिखना है, तो r2 अपॉन r1, 1 से मतलब है हीलियम और 2 मतलब बेरेलियम, तो r2 अपॉन r1 क्या लिखेंगे, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n है, तो यहाँ आएगा n2 स्क्वायर अपॉन n1 स्क्वायर, और r से z का इनवर्स प्रोपोर्शन का रिलेशन है, तो यहाँ आएगा z1 और यहाँ आएगा z2। अब वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं, n1 मतलब रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट, तो यहाँ आएगा 2 स्क्वायर, और हीलियम के लिए z की वैल्यू वो होगा 2, ये हुआ। अब n2 मतलब बेरेलियम, और बेरेलियम कौन सा, ट्रिपली आयनाइज्ड बेरेलियम, तो z तो होगा उसका 4, और किस ऑर्बिट की बात हो रही है, फोर्थ ऑर्बिट, मतलब यहाँ आएगा 4 स्क्वायर यानी 16, तो ये एक 2 कैंसिल, 4 से ये 4 बार कैंसिल, 4/2 मतलब 2/1, यानी आंसर होगा। और इसको 2/1 को इक्वेट करना है x अपॉन 1 से, हमको x का वैल्यू पूछा है, सो x इज इक्वल टू 2, तो आंसर इज 2। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, द एनर्जी ऑफ हीलियम आयन in its first excited state is, the ground state energy of hydrogen atom is -13.6 electron volt। तो हमको पता है एनर्जी हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए वो होती है -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यहाँ बात हो रही है हीलियम आयन की, सिंगली आयनाइज्ड हीलियम आयन, तो Z कितना हो जाएगा, इसके लिए Z हो जाएगा 2, और कौन सी स्टेट है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के करस्पॉन्डिंग n का वैल्यू क्या होगा, 2, बस ये यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे, z स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर, तो हमको एनर्जी कितनी मिलेगी सब्सटीट्यूशन पर, वो मिल जाएगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड सो आंसर इज ए। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, an atom absorbs a photon of wavelength 500 nanometer and emits another photon of wavelength 600 nanometer. The net energy absorbed by the atom in this process is n times 10 to the power -4 electron volt. The value of n is, assume the atom to be stationary during absorption and emission process. Planck's constant और speed of light हमको दी हुई है, इस क्वेश्चन के लिए आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए एनर्जी ऑफ फोटोन का, ये होता है hc अपॉन लैम्डा, और h और c की वैल्यूज पहले यदि SI में सब्सटीट्यूट करें और लैम्डा हो मीटर में, तो आंसर आएगा पहले जूल में, और उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में यदि कन्वर्ट कर दें तो सॉल्व होने के बाद इस फॉर्मूले को इस शेप में याद रखा जा सकता है, एनर्जी ऑफ फोटोन 1240 अपॉन लैम्डा किसमें, नैनोमीटर में, 1240 लैम्डा यदि नैनोमीटर में हो तो एनर्जी आ जाती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब इस क्वेश्चन में हुआ यह है कि उस एटम ने अब्जॉर्ब किया है 500 नैनोमीटर का फोटोन, वेवलेंथ ये वाली कम है तो एनर्जी होगी ज़्यादा, मतलब ये यदि E1 है तो ये एनर्जी ज़्यादा, इस फोटोन को उसने अब्जॉर्ब किया और इस वेवलेंथ का फोटोन इमिट किया, इसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी यदि E2 कहें तो वेवलेंथ ज़्यादा है यानी एनर्जी होगी कम,
यानी अब्जॉर्ब्ड एनर्जी कितनी होगी, एनर्जी अब्जॉर्ब्ड हो जाएगी E1 माइनस E2, मतलब 1240, डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाएंगे, लैम्डा हमको 500 दिया है नैनोमीटर में, माइनस 1240 अपॉन 600, इसको बस सॉल्व करना है। तो 1240 और इन दोनों में से 100 ये कॉमन कर दिया, अंदर बचेगा 1/5 माइनस 1/6, तो एलसीएम आएगा 30, एलसीएम होगा 30 और 6 माइनस 5 ये 1 बन गया, 1240 अपॉन 100, और इसे इक्वेट कर देंगे, इसे इक्वेट कर देंगे इसके साथ n इंटू 10 टू दी पावर माइनस 4, यानी n अपॉन 10 टू दी पावर 4, ऐसा लिख सकते हैं। ये 1 2 3 जीरोस कैंसिल, यहाँ सिर्फ एक 10 बचेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो n इज इक्वल टू 12400 अपॉन 3, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है, ये होगा 4125, 4125, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर 4125। अभी अगला क्वेश्चन, एज पर गिवन फिगर ए बी सी आर द फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड एक्साइटेड एनर्जी लेवल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम रेस्पेक्टिवली, if the ratio of two wavelengths lambda 1 upon lambda 2 is 7 upon 4n, the value of n will be, तो ए बी और सी फर्स्ट सेकेंड और थर्ड एक्साइटेड एनर्जी लेवल्स हैं, मतलब इसके करस्पॉन्डिंग n कितना होगा 2, यहाँ होगा ये 3 और ये होगा 4, और ये ट्रांजिशंस इसमें शो किए हुए हैं, रेशो लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 है 7 अपॉन 4n, हमको n का वैल्यू बताना है। तो इसके लिए बनाते हैं लैम्डा का फॉर्मूला, 1 अपॉन लैम्डा 2 इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर, यहाँ क्या आता है लोअर एनर्जी स्टेट के करस्पॉन्डिंग n का स्क्वायर, मतलब क्या होगा 9, और ये हायर मतलब 16, सो सॉल्व करें तो 1 अपॉन लैम्डा 2 इज आर जेड स्क्वायर, और यहाँ एलसीएम आएगा 144, और 16 माइनस 9 मतलब ये हो जाएगा 7, तो ये हो गया इक्वेशन 1, ये पहला ट्रांजिशन लैम्डा 2 के करस्पॉन्डिंग। अब ये लैम्डा 1 निकालते हैं, 1 अपॉन लैम्डा 1 इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर, 1 अपॉन 2 स्क्वायर मतलब 4, 1 अपॉन 9, तो एलसीएम कितना हुआ 36, 36 और 9 माइनस 4, यानी ये हो गया 5/36, 1 अपॉन लैम्डा 1, दिस इज इक्वेशन 2। अब हमको रेशो दिया हुआ है लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2, तो इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड किया है हमने, तो लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 ये कितना हो जाएगा, तो ये तो ऐसे ही लिख दें 7 अपॉन 144, और ये रेसिप्रोकेट हो जाएगा 36 अपॉन 5, और ये किसके बराबर है, क्वेश्चन में गिवन है 7 अपॉन 4n के बराबर, 7 अपॉन 4n हमको बताना है n का वैल्यू, तो ये 7 से 7 कैंसिल, 36 से ये 4 बार कैंसिल, और 4 से ये 4 कैंसिल, तो n इक्वल्स टू आ गया 5 के बराबर। अभी अगला क्वेश्चन, लाइट ऑफ एनर्जी 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट is incident on hydrogen atom in its ground state. The atom absorbs the radiation and reaches to one of its excited states. The angular momentum of atom in excited state is x upon pi into 10 to the power minus 17 electron volt second. The value of x is, तो पहले है हाइड्रोजन ग्राउंड स्टेट में, तो ग्राउंड स्टेट में एनर्जी कितनी होगी, तो यदि वो nth ऑर्बिट में रिवॉल्व हो रहा है तो उसकी एनर्जी होगी -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ये जनरल फॉर्मूला इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है ये एनर्जी। तो ग्राउंड स्टेट में कितनी, ग्राउंड स्टेट में Z तो 1 कर दें क्योंकि हाइड्रोजन की बात हुई है, तो ये होगी -13.6, और ग्राउंड स्टेट में n होगा 1, तो 13.6 माइनस साइन के साथ ये होगी ग्राउंड स्टेट की एनर्जी। और किसी एक्साइटेड स्टेट में यदि वो nth ऑर्बिट में पहुंच गया है एक्साइट होकर, तो एनर्जी कितनी होगी, तो उसको हम लिखेंगे -13.6 अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यहाँ पर कितनी एनर्जी इंसिडेंट हुई थी या ऑब्जॉर्ब हुई थी, 12.75, और थी कितनी -13.6, तो -13.6 एनर्जी थी ग्राउंड स्टेट में, और कितनी ऑब्जॉर्ब हुई है 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और ये हो कितनी जाएगी, ये हो जाएगी
13.6 अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसको आगे सॉल्व करें तो ये आएगा -0.85 इज इक्वल टू -13.6 अपॉन n स्क्वायर। आगे फिर n स्क्वायर बराबर हो जाएगा 13.6 अपॉन 0.85, ये आएगा 16, यानी n आ गया 4, मतलब वो फोर्थ ऑर्बिट पर एक्साइट हो गया है या फोर्थ ऑर्बिट में एक्साइट होकर पहुंच गया है। तो n आ गया 4 के बराबर। अब एंगुलर मोमेंटम क्या होता है किसी इलेक्ट्रॉन का? तो एंगुलर मोमेंटम होता है nh अपॉन 2 पाई। nh अपॉन 2 पाई, n कितना डाल देंगे? 4 h। h हमको दिया हुआ है, ये बोला यूज करने के लिए 4.14 इंटू 10 टू दी पावर -15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकेंड, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इनटू सेकेंड, nh अपॉन 2 पाई। और इसे इक्वेट करना पड़ेगा इसके साथ में, तो इसे इक्वेट कर दें x अपॉन पाई इंटू 10 टू दी पावर -17। तो पाई कैंसल आउट, ये 2 टाइम्स ये कैंसिल हुआ, तो ये कितना हुआ? ये हुआ 828, डेसिमल पॉइंट यहाँ लगाएं तो। और हमें चाहिए x, तो 10 टू दी पावर -15 और ये हो जाएगा +17, तो ये आ गई x की वैल्यू 828 के बराबर। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 828, 828।